देश में पांचवें चरण का मतदान जारी है और पांचवें चरण में जनता ने तय कर लिया है और जनता ईवीएम में सब प्रत्याशियों की किस्मत कैद करने के लिए तैयार है। इस समय हम तहजीब के नाम से जाना जाने वाला तहजीब से अपनी पहचान रखने वाला लखनऊ में हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये वीआईपी सीट मानी जाती है क्योंकि राजनाथ सिंह जी यहाँ से जो है मैदान में है और दूसरी तरफ जो है सपा के रविदास मेहरोत्रा है। लेकिन जिस सीट पे हैं हम वो लखनऊ जिले का जो है मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा के कौशल किशोर, दूसरी बार मैदान में हैं और वहीं सपा के आर के चौधरी मैदान में है। एक चाय की टपरी थी तो हमें मिल गई, हम जगह जगह जा रहे थे, देख रहे थे लखनऊ का माहौल क्या है, सियासी हवा क्या है, क्योंकि कहते हैं कि लखनऊ जो है भाजपा का गढ़ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर राजनाथ सिंह जी हो। तो हमें दो युवा मिल गए, मतदान करके आ रहे थे, तो हमने इनसे बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि हाँ हम थोड़ा कुछ बताएंगे, तो हमने कहा चलो अच्छा बात करते हैं। थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम न्यूज़िल नाम है। क्या नाम है? न्यूज़िल नाम है न्यूज़िल जी। मतलब क्या, जरा मेरे कैमरे पे बताइए इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है न्यू टॉय या न्यू बर्थ। न्यू टॉय या न्यू बर्थ। न्यू बर्थ। न्यू बर्थ बताइए, अब इंग्लिश में नाम भी होने लगे हैं। इंग्लिश में नाम भी होने लगे। बड़ा मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ इंग्लिश में नाम। मैं सुनता हूँ प्रिंस, इवन मैं प्रिंस सुना हूँ इंग्लिश में तक, लेकिन ये न्यूज़िल मेरे लिए बड़ा नया है। कुछ लोग को तो नहीं बोल पाते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि न्यूजीलैंड या कुछ लोग नोजल कहते थे। नोजल कह देते हैं। बड़ा भाई मजेदार नाम है। तो न्यूज़िल भाई क्या लग रहा है, मतदान कर दिया? मतदान मैंने कर दिया है। बहुत सुंदर। और पहले मतदान फिर जलपान। फिर मतदान, ये जलपान जो है बाद में हो रहा था। जलपान बाद में हो रहा था। और तो क्या मतलब किस मुद्दों पे इस बार चुनाव किया आपने? क्या यंग है, क्या इशू थे आपके 2024 में? तो अभी हम लोग यंग हैं और प्लस हम लोग जॉब वाले हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि एक देश की तरक्की हो। जिस तरह से आज के प्रेजेंट टाइम पे अभी डिजिटल का इस समय जमाना बहुत तेजी से फैला हुआ है। अब आप देख सकते हैं, हाँ, डिजिटल इंडिया को लाने वाले भी एक तरह से मोदी जी ही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आने के समय जो लोग इतना लंबा लाइन में खड़े रहते थे बैंक में, उस सब करते थे, आज देखिएगा कि तो हर जगह से बहुत ही कम लाइन है और बहुत ही कम लोग अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और लोग जितने भी जो सीटें, जैसे रेलवे सीटें हो गई, एयर टिकट हो गए, ये सब जितने भी टिकट्स हो गई हुए हैं, तो इसको भी ऑनलाइन करने वाले भी मोदी जी हैं। डिजिटल इंडिया आपका बहुत बड़ा इशू है, हाँ, अचीवमेंट मानते हैं सरकार। अचीवमेंट मानते हैं सरकार का। और आगे इतने भी बढ़ोतरी है जिन्होंने हाईवे और हर चीज इन्होंने इतना बढ़िया कर दिया कि बेहतर सुगम बना दिया। जहाँ लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, जो आज जितने भी लोग हैं सब पहुंच रहे हैं। तो मैं इस चीज के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद मोदी जी को देता हूँ कि जो इन्होंने इतना बढ़िया कार्य किया है। न्यूज़िल जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की जो मुहिम थी डिजिटल इंडिया, सारा डिजिटल करने का जो उनका मिशन था मोदी जी का, उससे प्रभावित है न्यूज़िल जी और कह रहे हैं कि हाईवेज बहुत अच्छे हुए हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं, हाईवे अच्छी हैं, रोडों का चौड़ीकरण हुआ है। ये इनके इशू थे 2024 में। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं न्यूज़िल से। तो न्यूज़िल भाई, लखनऊ के क्या मुद्दे थे? लखनऊ में आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में भाजपा सरकार में काम हुआ है? हाँ, 5 सालों में भाजपा सरकार बहुत अच्छा हुआ है। लखनऊ में आपने देखा होगा सौंदर्यकरण और हर जगह रोड और निर्माण जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और हर जगह से आप देख सकते हैं कि जो लोग पहले लोग रात में लेडीज हो गया कुछ होता निकल नहीं सकते थे, वो आज प्रेजेंट टाइम में भाजपा टाइम में लोग निकलते हैं। कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं, कोई माहौल ऐसा डर का माहौल नहीं है। डर का माहौल बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र है, एकदम फ्री है। यहाँ पे एकदम स्वतंत्र, एकदम फ्री है। लखनऊ है, योगी सरकार जो है, पूरे लोग, इवन विश्व तक उनका नाम है योगी जी का। कहते हैं उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। लखनऊ है 80 जो है कैपिटल को, 80 जिलों को अपने साथ समझौता है। कहते हैं कि जो दरवाजा है दिल्ली का यहीं से जाता है। लखनऊ वालों की राय बहुत जरूरी होती है। तो लखनऊ कितना डेवलप हुआ भाजपा में, है ना? क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़े प्रदेश की राजधानी है, तो लगता है आपको जितना डेवलप होना चाहिए था उतना हो पा रहा है? हाँ, लखनऊ में जितना डेवलप होना चाहिए उससे अच्छा हुआ है। हर जगह से सब कुछ बहुत सही चीज हुआ है। जहाँ पे अतिक्रमण जिन्होंने कब्जा कर रखा तो उस चीज को भी तोड़ के योगी जी ने भी उस जगह का कार्यकरण किया गया है और अच्छा हुआ है। आप कहीं भी निकल जाइए, चौक निकल जाइए, पुराने लखनऊ हमारा जो सब कहलाया जाता है एरिया जो है, आप वहाँ निकलिए जहाँ पे लोग पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, आज वहाँ पे लोग निकल सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। कंजेस्टेड एरिया था और वहाँ पे एक ब्रिज बना दिया गया है। आपका तालकटोरा रोड से सीधा आपका नींबू पार्क के पास जो उतरता है, जिसको कोई पेशेंट अगर केजीएमसी जाना जाए, जिसको लगता था 1.5 से 2 घंटा जाम में फंसने के बाद किसी भी पेशेंट की मृत्यु हो जाती थी कभी कभी इमरजेंसी में, तो अब वो आप 10 मिनट में आप वहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं, तालकटोरा से केजीएमसी पहुँच सकते हैं। ये अच्छे काम हुए, ये अच्छे काम हुआ है। आने वाले 5 साल में और अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? पीयूष।
पीयूष जी मतदान कर दिया? हाँ कर दिया। बहुत सुंदर। आपने अपने लोकतंत्र को बचा के रखा है, ये प्रतीक है कहीं ना कहीं कि लोकतंत्र को आप मजबूत कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार लखनऊ में क्या होगा? लखनऊ में और तरक्की होगी और विकास होगा, जैसे कि मोदी जी के आने से पूरे देश का विकास हुआ है। आने वाले 5 सालों में भी भाजपा सरकार जीतेगी और लखनऊ का सर्वोत्तम विकास होगा। आपके मित्र न्यूजल जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया और रोड काफी अच्छी हुई है, लखनऊ में काफी अच्छा सुंदरीकरण हुआ है, रोडें चौड़ी हुई हैं, जो पहले जाम वाला इशू था वो बहुत सॉर्ट आउट हुआ है बहुत हद तक। क्या लगता है आपको, सहमत है? बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी है बढ़िया ही हुआ है और अच्छा भी होगा। आपके प्रत्याशी जो है कौशल किशोर जी मंत्री भी हैं राज्य में। क्या लगता है कि मंत्री होने और सांसद होने, मंत्री होने के बावजूद जो है उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि कुछ चीजें ऐसी लाए आपके लोकसभा क्षेत्र में जो बहुत लाभान्वित हुए लोग, है ना? हाँ बहुत ऐसी चीजें हुई हैं, सड़कों का निर्माण हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, पार्क अच्छे, सौंदर्यीकरण बहुत अच्छा किया गया है, जिनसे लोग भी बहुत प्रभावित हैं। और आने वाले समय में और भी सौंदर्यीकरण अच्छा होगा और बहुत सपोर्टेबल है हमारे। कुछ न्यूजल जी कहना चाह रहे हैं? कुछ भी कहते जाते हैं, कौशल किशोर जी भी हैं और अपने कौशलन जी सभासद जी जो हैं उन लोगों ने भी जो कार्य किया अच्छा किया। कहीं भी किसी के भी घर में कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होती है, तो आप उनको एक बार भी कांटेक्ट कर लीजिए, फोन पे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो तुरंत हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। एक सबसे अच्छी बात ये है। वरना आज के जमाने में, प्रेजेंट टाइम में, लास्ट टाइम में आपने भी देखा होगा कितने लोग अगर किसी को फोन करो, मंत्री को या किसी सभासद को करो, तो जल्दी आता नहीं था। भाई बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं न्यूजल जी अपने सांसद महोदय की। उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म भी डेवलप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कि पूरा लखनऊ मतलब अपने क्षेत्र में अगर किसी का जुड़ सके, विकास के कोई भी समस्या का समाधान करना हो तो उस ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, तो समाधान तुरंत तत्काल प्रभाव से संभव। ग्रुप का उन्होंने पटल का निर्माण किया है जिसपे आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं और कोई समस्या, अगर कोई मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा है शहर का, उनके क्षेत्र का, तो आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं, उसका निस्तारण होता है। भाई न्यूजल जी दिखा भी रहे हैं कि इसका नाम है स्वच्छ भारत। को खोलिएगा जरा। स्वच्छ भारत, हाँ हाँ, देखिए भाई थोड़ा जूम करिए रितेश जी इसको। स्वच्छ भारत मिशन जो है पार्ट 2 है इसमें, और काफी लोग अपनी शिकायत जो है डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अमल करते हैं, वो ग्रुप पे एक्टिव रहते हैं? ग्रुप बिल्कुल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं एक्टिव। अगर कोई भी समस्या हो तो उसको घंटे 2 घंटे के अंदर उसका निवारण किया जाता है समस्या का। बिजली, लाइट, पानी, सीवर, कोई भी समस्या होती है तुरंत समाधान मिलता है, तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इतने लोग जुड़े हैं। कितने लोग जुड़े हैं जरा ऊपर शो कर रहा होगा? 613 लोग जुड़े हुए हैं। 613 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, इस पटल पे जुड़े हुए हैं। इस पे कोई भी अगर दिक्कत होती कोई है, उनसे ऐसे कोई जुड़ना चाहे आम आदमी तो जुड़ सकता है उनके क्षेत्र का, या कुछ उनको पावर या फिर ऐसा तो नहीं इशू है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, फोन करना है, लिंक लगवाने होते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके में ये भी खासियत है, अगर कोई गलत कोई करता है तो उसको दंड भी वही दे देते हैं। कभी कभी कहते हैं मतलब उनका साथ नहीं देते। दंड का मतलब, देने का मतलब ये नहीं कि कानूनी हाथ अपने हाथ में ले, कुछ नहीं। वो डांट देते हैं कि आपने गलत किया है। हाँ, अगर आप सही हैं और गार्जियन की तरह, एक अभिभावक की तरह जो है, जैसे हमारे माता पिता हमको अच्छे के लिए डांटते हैं, आपका कहना है कि जो हमारे सांसद महोदय हैं वो फटकार भी लगाते हैं जब उनको लगता है कि चीज सही नहीं है। हाँ, तो इस चीज के लिए उनके लिए भी मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि वो हर चीज में सपोर्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब लोकसभा आपसे जुड़ा राजनाथ सिंह जी भी लोकसभा है, वो भी एक ही में आता है। क्या लगता है राजनाथ सिंह जी की लोकसभा जो है मुख्य शहर, उसमें कितना डेवलप लगता है आपको? रक्षा मंत्री हैं, काफी लोकप्रिय हैं। हाँ, रक्षा मंत्री लोकप्रिय बहुत पुराने हैं राजनाथ सिंह जी। और लगता है कुछ जीत हार का कोई यहाँ पे मुद्दा है, ऐसा लगता है आपको इस सीट पे? हमको नहीं लगता इस पर जीत और हार का मुद्दा कोई मुद्दा कोई नहीं है। इस पर राजनाथ सिंह जी का ही है, पूरी सीट का है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि राजनाथ सिंह जी ही यहाँ के बनेंगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो नहीं होता था, उनकी कर्म भूमि थी, जब वो खड़े होते थे यहाँ तो कहते थे कि अरे इनकी तो जीत है ही है, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि कर्म भूमि हो तभी जीत हो, ऐसा नहीं होता। हर सभी कर्म भूमि होती है तो कोई सोचता कि हमारी जीत है। आपके मेन जाना जाता है कार्य से, आपके स्वभाव से आपको जाना जाता है, कार्य स्वभाव से जाना जाता है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। हाँ, जनता सब जानती है। हाँ, जनता सब जानती है। जी बोलिए आप। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, आपको लगता है? और आज वो समय आ गया है कि वोट की चोट करने के लिए जनता तैयार है 5 साल के बाद। हाँ, वोट पे चोट देने के लिए जनता सब जान रही है कि हमारे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। सब अच्छा हुआ है। नेता के बहकाने से नहीं आती जनता। नहीं, किसी के नहीं। अब आप समझ सकते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में जितने भी युवा हैं, सब कुछ है, सब पढ़े लिखे एजुकेटेड है
और सब ऑनलाइन से कनेक्टेड हैं, तो वो सब जितने भी अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी होता तो आज के मीडिया के उसमें सब देख लेता कि न्यूज कहाँ से हो रही है, क्या क्या हो रहा है। आज कहीं भी कुछ भी देश में कुछ भी होता है या वर्ल्ड में भी कुछ होता है तो ये डिजिटल इंडिया में हम देख सकते हैं, न्यूज के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या ऑनलाइन एफबी या व्हाट्सएप या इंस्टा के थ्रू देख सकते हैं। उसमें कोई ना कोई न्यूज ना कोई चैनल से प्रसारण जो होता है वो हो जाता है। ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं है। हाँ। बाकी आपके जो सांसद जी हैं वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप प्रभावित हैं, उनको फिर एक बार देखना चाह रहे हैं। हाँ, मैं प्रभावित हूँ, फिर से मैं देखना चाहता कितना मतांतर रहेगा इस सीट पे जीत का, या फिर प्रेडिक्शन करिए आप। हूँ। प्रेडिक्शन तो ऐसा कुछ नहीं कर के सकते। चौधरी जी आपके जो अपोजिशन वाले हैं कुछ टक्कर ले रहे हैं? उनके बारे में उतना नहीं पता, मैं सिर्फ अपने सांसद जी के बारे में जानता उनके हूँ। बारे में नहीं पता है, क्यों पूछ रही? नहीं पता है। नहीं पता। मतलब अब वो जीतेंगे, बस हम ये जानते हैं वो जीते हैं। प्रत्याशी के चेहरे पे चुनाव है या फिर मोदी और कमल के चेहरे पे? पहले तो मोदी जी हैं, फिर कमल है, फिर अपने लोग हैं। मोदी के चेहरे पे चुनाव है। हाँ। जैसा अक्सर जो ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे होता है ऐसा लोकसभा में कि लोग कहते हैं कि हम मोदी जी को के चेहरे पे चुनाव है, सर्वप्रथम वही देखते हैं। सर्वप्रथम वही देखते हैं। और आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम दिल्ली में जो G20 हुआ था, वरना आज तक कभी पहले नहीं हुआ। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो लगा वृंदावन में, वो भी पहली बार लगा, जो लोगों ने देखा कि हाँ क्या होता है, डिफेंस एक्सपो क्या होता है, इसमें क्या लगता है। वरना आज तक आपने सुना होगा डिफेंस एक्सपो अगर लगा भी है तो यूपी के बाहर लगा है, जैसे बेंगलोर हो गया और उधर साइड में हो गया, बाहर अलग अलग जगह पे होता है। वरना यहाँ पे भी देखा कि योगी जी के आने से यहाँ पे हम लोग को डिफेंस एक्सपो का महत्व पता चला, उस क्या होता है, एयर शो का क्या होता है। एयर शो भी यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ था। एयर शो, हाँ, तो वो भी यहाँ पे उन्हीं के उस पर देखने को मेरे को बहुत सारी ऐसी जो केंद्र की योजनाएं हैं जिससे आप पूरी तरीके से प्रभावित हैं और फिर चाहते हैं एक बार मोदी सरकार आए। तो भाई ये न्यूजल जी थे और ये पीयूष भाई थे, ये हमें मिल गए थे एक चाय की दुकान पे, क्योंकि मतदान जारी है 5वें चरण का। लखनऊ काफी बड़ी लोकसभा क्षेत्र है और एक दिग्गज खड़े हुए हैं राजनाथ सिंह जी, और दूसरी तरफ मंत्री हैं राज्य में कौशल किशोर जी का क्षेत्र है। तो पीयूष जी मिले हमें, न्यूजल जी मिले, इनका कहना है कि हम काफी ज्यादा प्रभावित हैं सरकार से, और इन्होंने कहा कि जो हमारे सांसद हैं वो काफी जमीन पे हैं और जमीन पे काम करते हैं। उन्होंने एक पटल जो है क्रिएट किया है, उस पर सारी समस्याएं सीधा सुनते हैं और काफी विकास कार्य लखनऊ में गिना रहे हैं। और इनका कहना है कि सर्वप्रथम तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, प्रत्याशी हमारा बाद में, लेकिन प्रत्याशी से कहीं ना कहीं प्रभावित है, डिजिटल इंडिया से प्रभावित है, हाईवे से प्रभावित है, लखनऊ के सुंदरीकरण से प्रभावित है, और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आ रही है। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।